प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी चर्चा की थी, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय भाग और अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय भाग है उनके उप प्रदेशों और वहाँ पाई जाने वाली धरातलीय विशेषताओं की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम राजस्थान का जो दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक भाग है अरावली पर्वतमाला, इसकी चर्चा करेंगे। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो एक वलित पर्वतमाला के रूप में है और आज यह अवशिष्ट रूप में पाई जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण आज इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो अपर्दन व अपक्षय के कारण काफ़ी अवशिष्ट रूप में पाया जाता है। यह पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, जो उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात पालनपुर तक इसका विस्तार है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, अर्थात दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वहाँ से लेकर पालनपुर गुजरात तक यह 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। जबकि राजस्थान में अगर बात करें तो इसका विस्तार 550 किलोमीटर है, जो उत्तर पूर्व में खेतड़ी से लेकर नीचे सिरोही आबू पर्वत तक जो खेड़ बर्मा है वहाँ तक ये फैली हुई है। ये देखिए इस रेखा चित्र में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश दिखाए गए हैं। तो कल इस मरुस्थलीय प्रदेश की हमने चर्चा की थी। तो अरावली पर्वतमाला यहाँ राजस्थान के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, जो आगे दिल्ली तक जाती है और दक्षिण में पालनपुर गुजरात तक। अरावली पर्वतमाला को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में मुख्यतः जयपुर, दौसा व अलवर ज़िले में जो पहाड़ियाँ हैं वो सम्मिलित हैं। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू के कुछ भाग में भी इसकी जो श्रेणियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जैसे अगर उत्तरी अरावली में बात करें तो सीकर में जो है रघुनाथगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है सीकर में, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। इसके अलावा शेखावटी की पहाड़ियां हैं और नीम का थाना की तरफ जो है तोरावाटी की पहाड़ियां भी इसी श्रेणी का भाग हैं। इसके अलावा अलवर में भी कुछ श्रृंखलाएं हैं, जिसमें भानगढ़ है, अलवर का किला, बैराठ, बिलाली, ये अलवर की हैं। और खेतड़ी में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो झुंझुनू ज़िले में पड़ती हैं। तो उत्तरी अरावली में ये मुख्य क्षेत्र आते हैं। यहाँ देखिए इस भाग में जयपुर के उत्तर के भाग में, जिसमें अलवर और सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग है जहाँ इसकी श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। मध्य अरावली की अगर बात करें तो अजमेर में इसका मुख्य विस्तार है। इसके अलावा टोंक का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है और जयपुर का जो दक्षिणी भाग है वो भी इसमें आता है, लेकिन मुख्यतः जो मध्य भाग है वो अजमेर में आता है। मध्य अरावली में जो मुख्य कटक हैं या जो चोटियां हैं उसमें तारागढ़ है, नाग पहाड़ है, ये मध्य अरावली की मुख्य चोटियां हैं। इसके अलावा महाराजी जो टोडगढ़ में है। अरावली का जो मुख्य विस्तार है वो दक्षिणी भाग में है, जिसे दक्षिणी अरावली कहते हैं, जिसमें राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो इसमें मुख्य हैं।
तो दक्षिणी अरावली का ये भाग है जिसमें राजसमंद, उदयपुर और सिरोही ज़िले में जो मुख्य श्रेणियां हैं वो आती हैं। और सर्वाधिक जो विस्तार है वो दक्षिणी भाग में ही है और यहीं पर अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे जो गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है या 5650 फीट ऊंचा है, जो सिरोही ज़िले में है। इसके अलावा शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, ऋषिकेश, आबू, नागपानी, सज्जनगढ़, ये कुछ मुख्य पर्वत चोटियां हैं जो दक्षिणी अरावली में पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग में ही एक पर्वतों की श्रृंखला मेखला है जिसकी आकृति तस्त्री नुमा है, जिसे उदयपुर में गिरवा कहते हैं। तो गिरवा से तात्पर्य है एक तस्त्री नुमा आकृति की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें उदयपुर में गिरवा कहते हैं। बाकर, तीव्र ढाल वाली छोटी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें सिरोही ज़िले में बाकर नाम से जानते हैं। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनका ढाल तीव्र है। इसके अलावा देशहरो, उदयपुर में जरगा और जो रागा पहाड़ियाँ हैं उनके बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे उदयपुर में देशहरो कहते हैं। तो ये अरावली की कुछ मुख्य श्रृंखलाएँ हुई। इसके अलावा अरावली में कुछ मुख्य पहाड़ भी पाए जाते हैं, जैसे कि उड़िया पठार है, यह आबू पर्वत सिरोही में है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। इसके अलावा बोराट का पठार है, यह उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में है जो कुंभलगढ़ और गोंगुंदा के बीच में है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठार है। बोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा जो आबू पर्वत खंड है वो भी आबू पर्वत जो है वो एक तरह से पठार के रूप में ही है। तो ये कुछ मुख्य पठार हैं जो इस अरावली पर्वतमाला में देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो कुछ मुख्य श्रृंखलाएं थी जिनकी अभी चर्चा की उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अरावली में, तो यहाँ इस में अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ दी गई हैं जिसमें सर्वाधिक जो ऊंची है वो गुरु शिखर सिरोही में है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तो ये मुख्यतः दक्षिणी अरावली में है। फिर रघुनाथगढ़ है सीकर की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऋषिकेश, फिर मोराइजी टोटगढ़ है जो अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। तो ऐसे करके राजस्थान में अरावली क्षेत्र में जो मुख्य मुख्य पर्वत चोटियां हैं उनको यहाँ दिया गया है और इनसे संबंधित कुछ जो प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रखें और अपने नोटबुक में भी उतारें। इसके अलावा ये तो हुई कुछ मुख्य पर्वत चोटियाँ। अरावली में ही कुछ दर्रे या घाट हैं। अच्छा, दो पर्वतों के बीच का जो एक रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। तो ये नाल या दर्रे जो हैं इनके बारे में भी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि जो मुख्य मुख्य अरावली में दर्रे हैं उनमें हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में, कमली या खामली घाट ये भी राजसमंद में, गोरम घाट ये भी राजसमंद में, पगलिया या जिलवा की नाल है ये राजसमंद पाली में है, डेबर नाल उदयपुर, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल ये उदयपुर में। इसके अलावा बार, परवेरिया, शिवपुर, सुरा ये ब्यावर अजमेर में और देसुरी नाल पाली में। तो ये अरावली पर्वतमाला की जो कुछ मुख्य घाट या दर्रे हैं इनके बारे में भी कुछ पूछा जाता है। तो अरावली जो पर्वतमाला है ये राजस्थान के कुल 9% भूभाग पर फैली हुई है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 9% भूभाग पे है और यहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत कम पाई जाती है। इस भूभाग में केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। तो क्षेत्रफल 9% में है ये और जनसंख्या इसमें बहुत कम है। इसके अलावा अगर अरावली पर्वत के महत्व की बात करें तो काफ़ी
इसका आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व है। यह जो पर्वत श्रेणी है ये राज्य को दो विशिष्ट भौगोलिक भागों में बांटती है, एक तो मरुस्थलीय और एक गैर मरुस्थलीय, अर्थात ये राजस्थान के मध्य से गुजर रही है। तो इसके पश्चिम का भाग लगभग मरुस्थल वो अर्ध मरुस्थल है, जबकि इसके जो पूर्व का भाग है ये मैदानी भाग है। तो ये दो भौतिक भागों में बांट रही है। साथ ही यह जो पर्वतमाला है ये मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, अर्थात इधर से जो मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है पूर्व की ओर, तो ये अवरोध के रूप में है। तो लगभग ये कुछ अवरोध के रूप में उस मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, तो ये भी इसका बड़ा महत्व है। इसके अलावा इस अरावली पर्वतमाला से अनेक छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे बनास, बेड़च, लूनी, कोठारी, शुकड़ी, साबरमती, ये कुछ नदियाँ हैं जो इससे निकलकर प्रभावित होती हैं। ये जो पर्वतमाला है ये एक जल विभाजक का कार्य भी करती है, अर्थात ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो जो कुछ नदियां हैं इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और कुछ पूर्व की ओर, तो इसलिए ये एक जल विभाजक का कार्य भी करती है। इस भूभाग में कई तरह की वनस्पति देखने को मिलती है, जिससे उसमें कई तरह के जो वन्य जीव हैं वो निवास करते हैं, और जैव विविधता का काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। तो जैव विविधता की दृष्टि से भी ये बड़े महत्व की श्रृंखला है, और इसी में कई अभयारण्य भी स्थित हैं। अरावली जो पर्वतमाला है इसी क्षेत्र में कई झीलें हैं जिनसे पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, और साथ ही कई पर्यटन स्थल भी हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जलवायु की दृष्टि से ये मानसून पवनों को भी प्रभावित करती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण जो अरब सागरीय हवाएं आती हैं वो इसके बगल से निकल जाती हैं और यहाँ वर्षा बहुत कम हो पाती है, इसलिए ये मानसून पवनों को रोक नहीं पाती। तो इस तरह जो अरावली पर्वतमाला है इसके कई बड़े महत्व हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भी संपन्न है। इसके इस क्षेत्र में कई तरह की खाने हैं जिनसे राजस्थान सरकार को भी राजस्व प्राप्त होता है और अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है इसका काफ़ी अधिक खनन होने के कारण ये अब बहुत ही अवशिष्ट रूप में पाई जाती है, और कई छोटे मोटे पहाड़ तो एक तरह से गायब हो चुके हैं अत्यधिक खनन के कारण। तो अरावली जो पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। धन्यवाद।